हेलो बच्चों, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं और एक शानदार वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं आपका आर.डी. शर्मा बुक का एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, जो कि आपका लेटेस्ट 2025-26 एडिशन में आपको मिलेगा ये क्वेश्चंस। और ये आपको अगर वो बुक में 1.10 इस पेज में इसका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2। क्या है क्वेश्चन? Now find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify HCF into LCM is equal to product of the integer। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है? 336 करेंगे। सबसे पहले LCM निकालेंगे और HCF निकालेंगे बाय आवर प्राइम फैक्टरेशन मेथड। ठीक है, इस मेथड से हम लोग निकालेंगे प्राइम फैक्टरेशन मेथड में। देखो थोड़ा रफ कर लेते हैं। 336 हम लोग सबसे पहले 336 को फैक्टर करते हैं। कितना होगा? 2 1 जा 2, 6 12, 2 8 जा 16, 2 84, 2 42, 2 21, 3 7। ठीक है, 1 2 3 4। सो ये हो जाएगा 2 to the power 4 into 3 to the power 1 into 7 to the power n। ये आपका रफ वर्क है, ये आप रफ में करके ये आप फेयर कर लोगे, वहीं पे कर लोगे तो नो इश्यू, कोई मार काटने वाला नहीं है। ठीक है, चलो। और उसके बाद आता है 54 करते हैं। 2 4 1 2 7 14, 3 9 3 3। तो ये हो जाता है 54 इज इक्वल टू 2 to the power 1 into 3 to the power 3। देखो यहाँ पे 7 नहीं है, मैं बोला था ना, जहां पे 7 नहीं है, अगर यहाँ पे 7 नहीं है तो 7 to the power 0 कर लो। ठीक है, तो ये पहले काम, सबका बेस सेम होना चाहिए। जो बेस मिसिंग है जिसमें, उसको 0 कर दो। पावर टू द पावर 0 होने से वैल्यू 1 होता है। ठीक है, चलो तो हो जाएगा। सबसे पहले HCF निकालते हैं। चलो HCF कितना होगा? HCF होगा 2 into 3 into 7। लिखो, मैं बताया था जब HCF निकालोगे तो आप लोगे लोएस्ट पावर। क्या लोगे? लोएस्ट पावर। जब LCM निकालोगे तो लोगे आपका हाईएस्ट पावर। ये बच्चों आप याद रखो, ये आप लोग जरूर याद रखो। तो चलो HCF कितना है? 1 4 4 में लोएस्ट पावर कितना है? 1 1 3 लोएस्ट पावर कितना है? 1 1 0 0। तो ये हो जाएगा 2 into 3 into 7 to the power 0 is 1। तो HCF आपका बना 6। ठीक है, HCF आपका हुआ 6। अभी निकालेंगे आपका LCM। LCM कितना होगा? 2 into 3 into 7। LCM केस में कौन सा पावर लेंगे ना? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 4, 3 का हाईएस्ट पावर है 3, 7 का हाईएस्ट पावर 1 है। 0 1 में 1। 2 to the power 4 होगा 16 इंटू 3 होगा 27 इंटू 7। तो ये आपका आ जाएगा 3024। ये आ जाएगा 3024। आप इसको रफ में मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ जाएगा 3000 आपका 24। ठीक है, तो आप जाएंगे, हम HCF LCM निकाल दिए, अब जाएंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे ना? वेरिफिकेशन कैसे करेंगे ना? HCF इंटू LCM करेंगे। HCF इंटू LCM। HCF कितना हुआ हमारा? 6 निकला। LCM निकला 3024। 3024 तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 1 1 18,144। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स। दिया है ना, प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स। प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स। व्हाट आर द इंटीजर्स वी हैव टेकन? हम लोग क्या क्या इंटीजर्स लिए थे ना? लिए थे 336 एंड 54। तो 336 इंटू 54। ठीक है, इसको आप रॉप में मल्टीप्लाई कर देना। 336 इंटू 54। सो 1 13 30 8 18 1 16। चलो 4 4 1 8 6 + 1 7 + 1 8 1। तो ये भी निकला 18144। तो वेरीफाइड। सो HCF into LCM is equal to product of two numbers। तो दिस इज द वेरीफाइड। ठीक है, चलो इससे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आता है। आपको नंबर चेंज करके वेरिफिकेशन के लिए आता है ऐसा क्वेश्चन, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं HCF into LCM is equal to product of the into integers, two integers। ठीक है, वेरीफाइड। वेरीफाइड। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डूइंग द और सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ये कंप्लीट प्रोसेस है। आप इसका राइटिंग
चेंज मत करना, वैसे ही रखना। वैसे ही आप पहले एचसीएफ निकालो, फिर एलसीएम निकालो, उसके बाद वेरिफिकेशन करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा ना, वही सेम, उसमें और भी बीट है, सेकेंड बीट। और बच्चों इस बुक का अगर आप परचेस करना चाहते हो, आरडी शर्मा अभी तक परचेस नहीं किए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से क्लिक करके बुक परचेस कर लीजिए। तो सेकंड बिट का क्वेश्चन क्या है आपका ना, 404, सेकंड बिट आपका 404 एंड 96। चलो सबसे पहले वही 404 एंड 96 में। अच्छा और एक बात है, ये जो क्वेश्चन वो सीबीएसई 2018 में आया था, ये बोर्ड का क्वेश्चन 2018 पेपर में ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया था। ठीक है, चलो तो निकालते हैं 404, तो सॉल्व करेंगे 404, तो 22101, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 101 का टू द पावर 1। रेडी, उसके बाद आता है 96। 96 कितना होगा, 96 में ये 2 डिवाइड होगा, 2 4 जार 8, 2 8 जार 16, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 12, 2 6, 2 3, 1 2 3 4 5, सो 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1। देखो बच्चों, यहां पर बेस 2 है, यहां पर भी बेस 2 है, यहां पर बेस 101 है, लेकिन यहां पे 101 बेस नहीं है, तो 101 टू द पावर 0 कर दो। यहां पे बेस 3 है, यहां पर 3 नहीं है, तो 3 टू द पावर 0 कर दो। पहले सारे बेस को लिख लो, ठीक है, आपको हाईएस्ट पावर और लोएस्ट पावर चूज करने में इजी होगा। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ, तो क्या होगा एचसीएफ ना, 2 इंटू 3 इंटू 101। सबसे पहले बेस लिख लो, और एचसीएफ केस में बार बार लिखता हूं, एचसीएफ केस में जाएगा लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर, और एलसीएम केस में जाएगा हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। याद रखो, इसको याद रखोगे तो कुछ भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। तो ये हो जाएगा एचसीएफ केस में लोएस्ट पावर। देखो 2 5 में लोएस्ट 2 है, 0 1 में लोएस्ट 0 है, 0 1 में लोएस्ट 0 है, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। आपका एचसीएफ निकला आपका 4। ठीक है, अब जाएंगे एलसीएम की तरफ। एलसीएम कितना होगा ना, सेम लिखो, 2 इंटू 3 इंटू 101, 2 का 2 5 का एलसीएम केस में हाईएस्ट पावर, पावर 5 जाएगा, 3 का पावर 1 जाएगा, इसका 1 जाएगा, 2 टू द पावर 5, 2 टू द 4 64, सॉरी 2 टू द पावर 5 विल बी 32, सॉरी 32, 16 32, यस, इंटू ये हो जाएगा 303। सो 32 इंटू 303 आपका आ जाएगा 9696। ठीक है, ये आ जाएगा आपका एलसीएम, करेक्ट। चलो उसके बाद हम लोग चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। ये इस प्रोसेस में आप लोग क्या निकाल दोगे, सबसे पहले ना आप निकाल दोगे एचसीएफ एंड एलसीएम। अब चलते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे करोगे ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना होगा, एचसीएफ ना 4 इंटू एलसीएम कितना होगा 9696, 24 38 3 27 2 38 7 8 4। ठीक है, चलो उसके बाद आप आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आप सिंपली ये दो नंबर को मल्टीप्लाई कर देना, किसको ना 404 इंटू 96, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स और टू नंबर्स और टू इंटीजर्स। ठीक है, जो हमारा जिसे हम ए एंड बी भी बोलते हैं, तो इसका वैल्यू भी सेम निकलेगा। आप रफ में इसको मल्टीप्लाई कर लेना। देयरफॉर कैसे लिखोगे ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स वेरीफाइड। देखो बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन आपके सीबीएसई में आता है। सीबीएसई का आने का मतलब आपके स्कूल के पीरियडिक असेसमेंट 1 में भी आ सकता है, आपका हाफेली में भी आ सकता है, आपका प्री बोर्ड में भी आ सकता है, और आपका फिर से प्री बोर्ड में आपका बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन रिपीट कैसे होता है ना, स्लाइटली नंबर चेंज कर देगा।
ठीक है, चलो आप इसको नोट डाउन कर लो। हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, जो बीट हमारा थर्ड बीट है, वो भी आपका सीबीएसई 2023 मतलब लेटेस्ट ईयर में आया था। ठीक है, चलो थर्ड बीट हम लोग करते हैं, इसको इरेज करता हूं। उससे पहले बच्चों, जो भी बच्चे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, और अपने भाई दोस्त बहन जो भी पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 10 में इस साल, उनको जरूर मेरा इस चैनल को फॉरवर्ड कीजिए। हम यहाँ पर एनसीईआरटी आरटी सारे बुक थ्रू आउट ईयर में आपको मैथमेटिक्स पूरा कंप्लीटली 10th क्लास का कंप्लीट सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो कंप्लीटली आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 96 एंड 120, और ये जो क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में आया था। ठीक है, चलो 96 को फैक्टराइज किए तो कितना होगा, 96 को 2 8 2 24 2 12 2 6 2 3। ठीक है, आप इस तरह से इसको रफ वर्क करके यहाँ पे फेयर वर्क लिख देना। 2 1 2 3 4 5 2 to the power 5 into 3 to the power 1 120, वैसे ही रफ वर्क कर देना। 120 को 260 230 215 3 5 2 to the power 3 into 3 to the power 1 into 5 to the power 1। देखो बच्चों, यहाँ पे 2 बेस है, पहले बेस सिमिलर कर देना दोनों में। 2 बेस है, यहाँ पर 3 बेस है, यहाँ पर 5 बेस मिसिंग है, तो हो जाएगा 5 to the power 0। जो बेस आपका नहीं है उतना टू द पावर आप 0 कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, सारा बेस जब सेम आ जाएगा, आपका HCF एंड LCM निकालने में, मतलब हाईएस्ट पावर एंड लोएस्ट पावर डिसाइड करने में आपको आसानी होगा। क्योंकि आपको पता है जब HCF होता है तो हम लोग लेते हैं लोएस्ट पावर, जब LCM होता है हम लोग लेते हैं हाईएस्ट पावर। देखो बच्चों, बार बार मैं ये लिख रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए, आप कंफ्यूज ना हो जाओ बार बार, इसलिए मैं हर प्रॉब्लम में इसको लिख लिख के सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहले HCF निकालते हैं, बेस को लिख लेते हैं पहले, प्रोसेस 2 into 3 into 5। अगर प्रोसेस फॉलो करोगे ना कभी गलत नहीं होगा। और HCF केस में कौन सा लोगे, लोएस्ट पावर। बताओ 2 का पावर 5 पे 3 है, लोएस्ट होगा 3। 1 1 सेम है तो सेम जाएगा, 1 0 लोएस्ट पावर 0 है, तो 2 to the power 3 होगा 8 into 3 into 1 is equal to 24। ठीक है, तो HCF निकला हमारा 24, हमारा HCF निकला 24। अब निकालेंगे इसका LCM, कितना होगा, 2 into 3 into 5, 2 का पावर 5 पे 3 है, LCM में हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 5 3 से हाईएस्ट होगा 5, 3 का 1 सेम है तो सेम जाएगा, और यहाँ पर भी 1, 2 to the power 5 होगा 32 into 15। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा आपका, 32 into 15 मल्टीप्लाई करो, 0 16 2 3 0 8 4 480, ये आपका आ जाएगा 480। रेडी, चलो इज इक्वल टू 480, ये आपका हो गया LCM। तो अब चलते हैं आपका वेरिफिकेशन की तरफ। इस तरह से आप लोग निकाल दोगे HCF इंटू LCM। अब चलते हैं आपका वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन चलो कैसे करेंगे हम लोग वेरिफिकेशन ना। सबसे पहले HCF इंटू LCM, तो क्या हो जाएगा HCF केस में 24 इंटू 480। देखो बच्चों, ये थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, इसको करने में मतलब आप लोग का टाइम बचाने के लिए मल्टीप्लिकेशन मैंने पहले से थोड़ा इसको कर लिया है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो HCF इंटू 11,520 आएगा, 11,520। कोई मैं इसको फेस कैलकुलेट करके इमीडिएटली नहीं कर रहा हूं, मैं इसका कैलकुलेशन पहले से थोड़ा रफली कर लिया था, इसलिए मैं आपको जल्दी होगा बोल के मैं आपको इसका मल्टीप्लिकेशन में क्यों टाइम बर्बाद करूं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आप आज 10 क्लास स्टूडेंट सब लोग कर पाओगे, ये मुझे पता है, इसलिए मैं पहले से इसका मल्टीप्लिकेशन करके रखा था, मैं वही थोड़ा रेफर कर रहा हूं। ठीक है, चलो अभी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। देखो आप 96 120, 96 इंटू 120 इसको करे भी तो 11,520 निकलेगा। ठीक है,
चलो, और ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2023 लेटेस्ट ईयर, मतलब पढ़ो अच्छे से इसको। आपके पीरियडिक असेसमेंट में ऐसा क्वेश्चन आने का बहुत चांस है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर HCF into LCM is equal to product of the two integers। रेडी, समझ में आ रहा है? चलो अब चलते हैं इसका फोर्थ बिट को। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। हम लोग चलते हैं इसका फोर्थ बिट को। क्या होता है जो क्वेश्चन, आप इसको जरूर लिख के प्रैक्टिस करो। आप रिटन भी चाहिए, क्योंकि पूरा स्टेप मार्किंग 10th क्लास में सीरियसली फॉलोअप होता है। आप जितना लिखोगे उतना ही, जितना अच्छे प्रेजेंटेशन करोगे उतना ही बढ़िया मार्क आपको मिलेगा। एंड 120, 72 एंड 120 करेक्ट। चलो 72 का निकाल देते हैं। 2 36 2 18 2 9 3 3। तो 72 आ जाएगा 2 to the power 3 into 3 स्क्वायर। 120 निकाल देते हैं। अब फैक्टराइजेशन रॉप में इसको कर लेना। 2 60 2 30 2 15 3 5 2 to the power 3 into 3 to the power 1 into 5 to the power 1। अब आपका मेन काम ये है कि आप देखो कौन से बेस नहीं, यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं, उतना टू द पावर 0 डालो। बेस को अगर सेम कर दोगे तो आपको HCF निकालने के लिए, मतलब LCM में कौन सा पावर होता है, लेते हैं लोएस्ट पावर, एंड LCM में आपका लेते हैं हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। ठीक है, चलो तो HCF निकालते हैं। HCF में क्या आ जाएगा, 2 into 3 into 5। HCF केस में लेंगे लोएस्ट पावर। 2 का लोएस्ट पावर देखो यहाँ पे बराबर है तो सेम ले लेंगे। ठीक है, बराबर है तो सेम ले लेंगे। अगर बड़ा छोटा है तो जाके लोएस्ट पावर ले लेंगे। 3 2 लोएस्ट होगा 1, 0 1 हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 8 into 3, ये हो जाएगा 24। ठीक है, चलो उसके बाद चलते हैं LCM। LCM क्या होगा, 2 into 3 into 5। 2 का हाईएस्ट पावर, LCM केस में आप लोग लोगे आपका हाईएस्ट पावर, इसमें चूज करोगे आप हाईएस्ट पावर। क्या है, 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे बराबर है तो वही ले लेंगे। 2 1 हाईएस्ट पावर 2 1 0 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 into 9 into 5। 8 5 4 40, 360, ये हो जाएगा 360 करेक्ट। चलो अब चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। क्या जाएंगे ना, वेरिफिकेशन। आप HCF LCM निकालने के बाद करोगे वेरिफिकेशन। ठीक है, कैसे करोगे वेरिफिकेशन? बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर कुछ डाउट है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन डाउट है, मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। चलो वेरिफिकेशन में क्या होगा ना, HCF into LCM। क्या होता है HCF into LCM ना, HCF होता है 24 into 360, तो इसका हो जाएगा 8640। 8640 तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये भी आपका कितना लोगे ना, 72 into 120, ये भी आ जाएगा 8640। ठीक है, चलो तो देयरफॉर आंसर जरूर लिखना, मिस मत करना देयरफॉर आंसर को। Therefore, HCF into LCM is equal to product of two integers verified। रेडी? ठीक है, तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है ना, फाइंड द HCF and LCM of the following pair of integers by prime factorization method। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको मतलब वेरिफिकेशन के लिए नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ बोल रहा है कि भाई मुझे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में मुझे HCF एंड LCM निकाल के दो। ठीक है, चलो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, चलो हम लोग करते हैं। हमको पता है HCF निकालेंगे तो लोएस्ट पावर लेंगे, HCF निकालेंगे तो हाईएस्ट पावर लेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट बिट निकालते हैं। क्या है फर्स्ट बिट ना,
देखो ये जो फर्स्ट बिट का क्वेश्चन वो आपका एनसीईआरटी से 12, 15, 21, ठीक है, बहुत ही आसान है। 12, 15 एंड 21, तो 12 आ जाएगा आपका 2 स्क्वायर इंटू 3, आप कर सकते हो 2, 6, 2, 3, तो लिख दोगे 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1। 15, 3 5 जार 15 मुझे पता है, 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1, 3 5 जार 15, 21, 3 7 जार 21, तो 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। अब मेन काम ये है, आप देखोगे कौन सा नंबर पे इनमें जो बेस यूज हुआ है क्या मिसिंग है। देखो 2 देख लो, 2 सब में है, नहीं है, तो इसमें नहीं है, तो 2 टू द पावर 0 डालो इंटू 2 टू द पावर 0 डालो। देखो 3 सब में है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ 3 सब में है। उसके बाद देखते हैं 5 सब में नहीं है, तो इसमें 5 डालो, 5 टू द पावर 0, इसमें 5 नहीं है, तो 5 टू द पावर 0 डालो, ठीक है। तो यहां पर 2, 3, 5, 2, 3, 5, अच्छा 7 इसमें है और किसी में नहीं है, तो 7 टू द पावर 0 डालो, 7 टू द पावर 0 डालो, पावर बेस को सेम कर दो, जो नहीं है पावर 0 डाल दो, क्योंकि उतना एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो चलो अब निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में पहले बेस लिखो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। मुझे पता है कि एचसीएफ केस में लिया जाता है लोएस्ट पावर, ठीक है, एंड एलसीएम केस में लिया जाता है हाईएस्ट पावर, ठीक है। चलो तो एचसीएफ निकालूंगा तो लोएस्ट पावर लूंगा। देखो 2 का लोएस्ट पावर 2 टू द पावर 2, यहाँ पे 0 0 मतलब पावर 0 होगा। 3 का भी लोएस्ट पावर आई थिंक नहीं, 3 सब में है, 3 टू द पावर 1। 5 का लोएस्ट पावर 0, 7 का लोएस्ट पावर 0, तो 2 टू द पावर 0 होगा 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो हमारा एचसीएफ बना कितना ना 3, एचसीएफ मुझे मिला 3। अब निकालूंगा मैं एलसीएम, निकालूंगा क्या ना एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, सेम 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। एलसीएम केस में लूंगा हाईएस्ट पावर, ठीक है, एलसीएम केस में मैं लूंगा हाईएस्ट पावर। बताओ 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, 0 है, हाईएस्ट पावर 2 हुआ। 3 का सब में 1 है तो 1 हुआ। 5 का यहाँ पे 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, हाईएस्ट पावर हुआ 1। 7 का 0 0 1 1 होगा, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा कितना, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 5 4 जा 20, 7 3 जा 21, मतलब ये आ जाएगा 420। एलसीएम आपका आ जाएगा 420, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्या है सेकंड बिट, 17, 23, 29, इसका एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखो तीनों ही प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 17 को हम लोग लिख सकते हैं 17 टू द पावर 1, 23 को लिखेंगे 23 टू द पावर 1 एंड 29 को लिखेंगे 29 टू द पावर 1। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम है पावर 0 डालना, जो नहीं है वो पावर 0 डालना। देखो जैसे 17 है, इस दोनों में नहीं है, तो इसको 17 टू द पावर 0 इंटू 17 टू द पावर 0 डालो। 23 इन दोनों में नहीं है, ऊपर में और लास्ट में नहीं है, तो 23 टू द पावर 0 डालो, यहाँ पे 23 टू द पावर 0 है, और 29 इन दोनों में नहीं है, 29 टू द पावर 0 डालो, 29 टू द पावर 0 डालो, ठीक है। चलो अब निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ केस में क्या लेते हैं, लोएस्ट पावर, तो 17 इंटू 23 इंटू 29। देखो 17 का लोएस्ट पावर 0 है, 23 का भी लोएस्ट पावर 0 है, 29 का भी लोएस्ट पावर 0 है, सबका लोएस्ट पावर 0 मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो आपका एचसीएफ कितना हुआ ना, 1 बना, ठीक है। अब चलते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना है, 17 इंटू 23 इंटू 29। तो इसका हाईएस्ट पावर लेंगे, सबका हाईएस्ट पावर 1 ही है, 1 1 1। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका निकल के आएगा 11,339, ठीक है। ये थोड़ा मैंने पहले से मल्टीप्लाई करके रखा था, मैं आपको कोई फेस कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपको इसको पहले से ही रॉक में मल्टीप्लिकेशन करके रखा था, जो कि आपको लिख रहा हूं 11,339। रेडी, चलो। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन आपको एग्जामिनेशन में डेफिनेटली करना है, आप छोड़ नहीं सकते, नहीं तो हाफ मार्क टीचर आपके
काट देंगे, स्टेप मार्किंग में आपका हाफ मार्क कट जाएगा अगर आप मल्टीप्लिकेशन ना करके छोड़ दिए तो। चलो अब चलते हैं थर्ड बिट। क्या है आपका थर्ड बिट? चलो 8, 9 एंड 25। 8, 9, 25। तो मुझे लगता है 8 होगा 2 टू द पावर 3, 8 होगा 2 टू द पावर 3, 9 होगा आपका 3 का स्क्वायर, 25 होगा आपका 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नहीं है, 3 टू द पावर 0 लिखो, 5 भी नहीं है, 5 टू द पावर 0 लिखो। यहाँ पर 2 नहीं है, 2 टू द पावर 0 लिखो, 5 नहीं है, 5 टू द पावर 0 लिखो। यहाँ पर 2 नहीं है, 2 टू द पावर 0 लिखो, 3 नहीं है, 3 टू द पावर 0 लिखो। चलो अब चलते हैं HCF। HCF में क्या लेंगे हम लोग ना, HCF में लिया जाता है लोएस्ट पावर। तो क्या क्या बेस यूज हुआ है, 2 इंटू 3 इंटू 5। HCF में लिया जाएगा लोएस्ट पावर। देखो 2 का लोएस्ट पावर 0 है, 3 का भी लोएस्ट पावर 0 है, 5 का भी लोएस्ट पावर 0 है। तो ये 0 0 0 मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, तो HCF बनेगा आपका 1। ठीक है, ये बना आपका HCF। चलो अब चलते हैं LCM। LCM में क्या लेंगे ना, हाईएस्ट पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। देखो 2 का हाईएस्ट पावर ऑब्वियसली 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर 2 है, 5 का हाईएस्ट पावर भी 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 25। सो 25 होगा तो हो जाएगा 1800। चलो यस, तो ये आपका जो क्वेश्चन थर्ड बिट, ये तीनों बिट कंप्लीट है। मैं इरेज करता हूं इसका, और 2 बिट है, हम लोग करते हैं नेक्स्ट बिट को। क्या है 40, 36, 126। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये फर्स्ट बिट को। यहां पर करते हैं फोर्थ बिट 40, 36, 126, 36, 126, 40, 36, 126। ठीक है, रेडी। चलो इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करते हैं। मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा रफ करेंगे, रफ वर्क करेंगे। ठीक है, चलो तो 40 जाएगा 2, 20, 2, 10, 2, 5, इतना, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 1। रेडी, चलो 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 36 होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 126। कितना जाएगा 126? 126 होगा 63, 3, 21, 3, 7। सो 2 टू द पावर 1 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 1। ठीक है, चलो क्या नहीं है 3 and 7, इसमें 3 नहीं है, इसमें 7 नहीं है, 0 डालो। 2, 3 क्या नहीं है, 5, 7 नहीं है, 5 टू द पावर 0 डालो, 7 टू द पावर 0 डालो। 2, 3, 7 क्या नहीं है, 5 टू द पावर 0 डाल दो। रेडी, पहले देखो बच्चों, ये जो टू द पावर 0 ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा, हमें पता है कि HCF केस में हम लोग लेते हैं लोएस्ट पावर, एंड LCM केस में हम लोग लेते हैं हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर। रेडी, चलो HCF कितना होगा ना, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। HCF केस में लेते हैं लोएस्ट पावर, तो 3, 2, 1 में लोएस्ट पावर 1, 3 का यहाँ पर 0, लोएस्ट पावर ऑब्वियसली 0 होगा, 5 टू द पावर 0 भी है, 7 टू द पावर 0 भी है, तो 2 टू द पावर 1 मतलब 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो आपका HCF बना कितना ना, 2। ठीक है, चलो अब चलते हैं LCM कितना होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। LCM के केस में लेंगे हम लोग हाईएस्ट पावर। तो देखो 3, 2, 1 हाईएस्ट पावर होगा 3 का यहाँ पर 0, 2, 2 तो हाईएस्ट पावर होगा 2, 5 का 1, 0, 0 तो 1, 7 का 0, 0, 1 तो 1, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये निकलेगा 2520। दिस इज योर LCM। ठीक है, चलो तो इस तरह से
आप लोग HCF एंड LCM निकालना। और बच्चों जो अगला क्वेश्चन है ना वो 2023, मतलब इसका जो 5th बीट है वो 2023 का क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर सॉल्व करना। 2000 CBSE 2023 का क्वेश्चन कौन सा बीट ना, बीट नंबर 5 जो कि है 26, 65 एंड 117। 26, 65 एंड 117 ये आपका 2023 का क्वेश्चन है। चलो 26 को करते हैं। 26 करेंगे तो 26 आएगा 2 13, अच्छा 2 इंटू 13 सबका पावर 1, 16 65 को करेंगे तो ये 5 में जाएगा तो 13, ठीक है। 5 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1, 117 करेंगे तो 117 डिविजिबल होगा 3 से, 9 3 13, 3 स्क्वायर इंटू 13 टू द पावर 1। अब डालते हैं, देखो इसमें 2 है, 5 नहीं है, 3 नहीं है, तो 3 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 0 डालो। इसमें 2 नहीं है और 3 नहीं है, तो 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 0। इसमें बेस 2 नहीं है, बेस 5 नहीं है, 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 0, ठीक है। अब लेंगे हम लोग HCF केस में हम लोग यूज करते हैं लोएस्ट पावर। HCF केस में हम जब HCF यूज करेंगे तो यूज करेंगे लोएस्ट पावर, एंड LCM केस में यूज करेंगे हाईएस्ट पावर, ठीक है बच्चों, इसको याद रखना, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो HCF केस में लोएस्ट पावर, सबसे पहले बेस लिखो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन लिखोगे तो अच्छा दिखता है, आपके लिए इजी हो जाता है, ठीक है, कुछ भी नंबर मिस नहीं होता। लोएस्ट नंबर, चलो 2 टू द पावर 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, लोएस्ट 0 है, 0 लोएस्ट है, 5 टू द पावर 0 मतलब ये लोएस्ट है, 13 टू द पावर 0 कहीं पे है 1 1 1 नहीं, 13 टू द पावर 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 13। तो HCF बनेगा कितना ना 13, आपका HCF बना इस क्वेश्चन का 13। CBSE 2023 का क्वेश्चन, मतलब इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने का चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है। चलो LCM क्या है ना, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13। LCM के केस में लेंगे हाईएस्ट पावर मतलब 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 0 0, तो हाईएस्ट पावर 1 होगा। 3 का हाईएस्ट पावर 0 0 2, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है। 5 का हाईएस्ट पावर 0 1 0, तो 1। 13 का पावर सब सेम है तो 1, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 5 इंटू 13, तो ये हो जाएगा 10 आपका 1080 शायद हो जाएगा। 5 2 10 इंटू 7 117 1170, ठीक है, ये आपका आ जाएगा LCM। चलो ये आ जाएगा LCM, रेडी, ये आ जाएगा LCM 1170, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सारे पेड्स, और इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। इसका प्रूफ क्या बोल सकते हैं ना, CBSE 2023 का क्वेश्चन है, प्रिपेयर रहो, इसका क्वेश्चन आपके PA में आने का बहुत ही चांस होता है, ठीक है। चलो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्या है, तो चलो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि CBSE 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है। अच्छे से देखो बच्चों, फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द LCM ऑफ द नंबर्स 18,180 and 7,575, आल्सो फाइंड द HCF ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन में LCM निकालेंगे, फिर हम लोग HCF निकालेंगे। चलो शुरू करते हैं। 18180, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं रफ में। 18180 ये आ जाएगा 2 में 290, ये आ जाएगा 2 में 45, ये आ जाएगा 3 में 15, ये फिर से आ जाएगा 3 में 505, ये आ जाएगा 5 में 101। रेडी, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना।
2 to the power 2 square into 3 square into 5 to the power 1 into 101। ठीक है, चलो अब चलते हैं 7575, 3 में कैंसिल होगा, 7575 तो ये आ जाएगा 3 25 25, यस ये आ जाएगा 505, तो ये आ जाएगा 5101, तो 3 to the power 1 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 101। देखो इसमें 2 नहीं है, मैं यहाँ पे भी 2 to the power 0 डाल सकता हूँ। ठीक है, चलो अब जाएंगे एलसीएम। एलसीएम में कौन सा पावर लिया जाता है ना, एलसीएम में हम लोग लेते हैं हाईएस्ट पावर। ठीक है, एलसीएम में लेते हैं हम लोग हाईएस्ट पावर, तो एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले बेस लिख लेते हैं, 2 into 3 into 5 into 101। बताओ 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 and 0 में से हाईएस्ट पावर 2 होगा, 2 and 1 में हाईएस्ट पावर 2 होगा, 1 and 2 में हाईएस्ट पावर 2 होगा, 1 and 1 में हाईएस्ट पावर 1 होगा। तो ये हो जाएगा 4 into 9 into 25 into 101, तो इसका जो ये आएगा 90900। ठीक है, 90,900 इसका एलसीएम निकलेगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, चलो अब निकालते हैं क्या ना एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। लेकिन एचसीएफ को हम लोग आपका प्राइम फैक्टर्स मेथड में नहीं निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हमारे पास एक फॉर्मूला था ना, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हम इसको A ले रहे हैं, A कंसीडर कर रहे हैं, और इसको B कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, सो HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। हमको एलसीएम पता है, तो HCF कैसे निकालेगा ना, HCF हम लोग निकालेंगे ना A इंटू B बाई एलसीएम। सिंपली प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के साथ एलसीएम को अगर डिवाइड कर देंगे हमें HCF मिल जाएगा। तो डिवाइड करते हैं, 18180 इंटू 7575 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द एलसीएम, 90900। अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1515। ये आपका एचसीएफ निकाल के आ जाएगा 1515। ठीक है, चलो तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ना, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 and 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम। बड़ी आसान, हम लोग अभी डिस्कस किए थे इसका फॉर्मूला। एलसीएम निकालेंगे ना, तो एलसीएम होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय एचसीएफ। ठीक है, इसको हम लोग ए ले लेंगे और इसको हम लोग बी ले लेंगे। ठीक है, चलो तो एलसीएम निकलेगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मींस आपका 306 इंटू 657 बाय 9। तो इसको अगर हम लोग कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 22,338। 22,338, इसको आप कैंसलेशन कर लेना, मैं पहले से इसको कैलकुलेट करके रखा था इसलिए लिख लिया। 22,338 इसका एलसीएम निकलेगा। लेकिन आपको इस फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, आपको इस फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो देखो इसका सेकंड बिट क्या दिया है ना, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर। मार्क करो, ये स्मॉलेस्ट नंबर दिया है व्हिच इज डिविजिबल बाय बोथ। ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट नंबर एलसीएम होता है, स्मॉलेस्ट नंबर एलसीएम ही होता है, जो हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो द स्मॉलेस्ट नंबर, इसका आंसर कितना होगा ना, वो इज 22,338 इसका आंसर होगा, वही एलसीएम ही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, कैन टू नंबर्स ऑफ 16 as their HCF and 300 as their LCM give result। देखो बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन है। आप इसको पूछोगे कैसे करना है, तो वेरी सिंपल आपको एक आइडिया देता हूं। देखो कोई दो नंबर का आप दो नंबर ले लो। ठीक है, जैसे कि आप ले लो, मान लो 5 ले लो और 15 ले लो। सिंपली हम इसको HCF प्राइम फैक्टर्स मेथड में नहीं, मैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए बोल रहा हूं। चलो इसको अगर HCF निकालेंगे, मुझे लगता है 5 1 5 3, इसका HCF कितना होगा? ऑब्वियसली 5 होगा, सिर्फ वही नंबर। लेकिन एलसीएम कितना होगा? ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस नंबर्स, तो एलसीएम होगा आपका 15। हम लोग बचपन में पढ़े थे। अच्छा, एक बात ध्यान से देखो, ये जो
15 है ना एलसीएम, वो क्या पूछ रहा है 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम। देखो आप अच्छे से मार्क करो, अगर इस 15 को प्राइम फैक्टरेशन करें, मतलब 15 को अगर फैक्टरेशन करें 3 और 5, तो 15 निकल रहा है 3 into 5, मतलब आपका देखो यहाँ पे अगर मैं 15 को फैक्टरेशन करता हूँ 3 into 5 निकलता है, मतलब 15 होगा 3 into 5। इसका मतलब क्या होता है ना, ये जो 5, ये जो HCF इसके अंदर आज ही फैक्टर रहेगा, आज फैक्टर रहेगा, मतलब फिर से क्या बोल सकते हैं ना, 15 के साथ अगर 5 को डिवाइड करें तो डेफिनेटली रिमाइंडर 0 आएगा, अगर नहीं हुआ तो ये HCF LCM नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको चेक करने का प्रोसीजर यही है, हम लोग डिवाइड कर देंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ऑब्वियसली जो 2 नंबर ले रहे हैं या 3 नंबर ले रहे हैं, सॉरी जो 2 नंबर ले रहे हैं उसका HCF 16 होगा एंड LCM 380 होगा। अगर नहीं हो रहा है रिमाइंडर 0 तो नहीं, इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग, क्या करते हैं ना, डायरेक्टली इसको डिवाइड करते हैं। 380 को अगर डिवाइड करेंगे 16 से, 16 2 जा 60, 16 3 जा 48, 12, देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है 12। सो नो, two numbers cannot be 16 as their HCF and 380 as their LCM, because वो बोल रहा है ना राइट द रीजन, गिव रीजन पूछ रहा है, रीजन क्यों लिखो, बिकॉज 16 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 380, क्योंकि 16 318 का एक फैक्टर नहीं है, इसलिए जो भी 2 नंबर ले रहे हैं उसका HCF अगर 16 निकलेगा तो LCM और कुछ लिख लेगा, या फिर अगर LCM 380 निकला तो HCF और कुछ लिख लेगा। ठीक है, चलो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 145 एंड द LCM इज 2175। अच्छा, HCF ऑफ 2 नंबर्स, 2 ऐसे नंबर है, मतलब मान लो HCF ऑफ एनी 2 नंबर, हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं 2 नंबर, मतलब मान लो 2 नंबर आपका, एक A है एक B है, कितना दिया है 145, LCM कितना दिया है, LCM ऑफ दैट 2 नंबर is 2175। if one number is 720, मान लो A, कोई भी एक नंबर A होगा 725, फाइंड द अदर, दूसरा नंबर निकालो। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था ना, HCF, और हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। अगर हमारे पास A है, हमको B चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं B इज इक्वल टू HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाई A। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, HCF का वैल्यू कितना है ना 145 इंटू LCM कितना है 2175, एंड एक नंबर दिया है 725, तो ये आ जाएगा कितना 435, ये आपका therefore the other number is, आप इसको कैंसिलेशन कर देना, the other number is 435। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ना, द HCF ऑफ 2 नंबर इज 16, 2 नंबर का HCF, मतलब लिख लेते हैं HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3070, तो ले लेते हैं A इंटू B, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 3070, फाइंड देयर LCM, तो LCM कितना है ऑफ द 2 नंबर A एंड B, हम लोग निकाल देते हैं, हमको पता है फॉर्मूला क्या है ना, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब जब क्वेश्चन पूछ रहा है LCM, तो लेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बाय HCF, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना दिया है ना 3070,
70 बाय HCF कितना दिया है ना 16, तो कितना आ जाएगा आपका 192। तो एलसीएम कितना होगा ऑफ द टू नंबर इज 192। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ना, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 180 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। मतलब पहले एलसीएम दिया है, एलसीएम है हमारा 180, एचसीएफ हमारा 6। इफ वन ऑफ द नंबर इज 30, मान लो a is 30, फाइंड द अदर। तो हम लोग पता है ना a into b is equal to HCF into LCM, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स विल बी इक्वल टू HCF into LCM। अगर a दिया है मुझे b किससे निकालूंगा ना HCF into LCM by a, तो b कितना होगा, HCF कितना है आपका ना 6, LCM है 180 by a है हमारा 30 मतलब ये हो जाएगा 6 6 are 36, b हो जाएगा 36। therefore the other number is 36। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो चलो बच्चों, ये जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2000 देख सकते हो यहाँ पे 23 में भी आया था, 2024 में रिपीट हुआ था क्वेश्चन। मतलब कितना इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से समझो। देखो क्या है ना, 3 bells ring at interval of 6, 12 and 18 मिनट। मतलब पहला जो बेल अगर वो अभी बजा, नेक्स्ट बेल बजेगा 6 मिनट के बाद, और दूसरा बेल अगर अभी बजा तो नेक्स्ट होगा 12 मिनट के बाद, तीसरा बेल अगर अभी बजा तो नेक्स्ट बेल बजेगा 18 मिनट के बाद। तो इफ ऑल द बेल रैंक्स एट द 6 AM, मतलब फर्स्ट बेल 6 बजे बजा, तो वही फर्स्ट बेल सेकंड टाइम कब बजेगा 6:06 पे। सेकंड बेल भी 6 बजे बज जाता, और वो सेकंड बेल दोबारा कब बजेगा ना 6:12 में। वही थर्ड बेल अगर 6 बजे बज जाता, तो दोबारा थर्ड बेल कब बजेगा 6:18 पे। क्वेश्चन का मतलब वही है। अच्छा, when will they ring together, फिर से कितने समय के बाद फिर से वो एक साथ बजेंगे। मतलब देखो इसमें क्या होता है, आप क्वेश्चन को इस तरह से सोचोगे कि कम से कम कितने समय के बाद फिर से वो बजेंगे। आप तो नहीं ले सकते ना भाई कितना दिन हो जाए, 1 साल हो जाए, 2 साल के बाद फिर से बजेंगे, नहीं, कितने कम समय के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगे, हमारा मोटो वही रहेगा ना। तो उस केस में क्योंकि हम लोग मिनिमम टाइम एज्यूम कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग निकालेंगे एलसीएम। उस केस में हम लोग निकालेंगे क्या ना, एलसीएम निकालेंगे। तो चलो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में निकालते हैं। 6 है 2 into 3 मतलब 1 1, 12 है, 12 का फैक्टराइजेशन करें तो 2 6 2 3 मतलब 2 स्क्वायर into 3 to the power 1, एंड 18 का 2 9 3 3 2 to the power 1 into 3 स्क्वायर, 2 3 है, कोई जीरोस डालने की जरूरत नहीं है। तो चलो हम लोग निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे ना, बेस लिख लेंगे 2 into 3। एलसीएम केस में लेंगे हाईएस्ट पावर, और एचसीएफ में लिया जाता है लोएस्ट पावर। एलसीएम में लेंगे हाईएस्ट पावर। बताओ 2 का पावर 1 है, 2 है, 1 है, हाईएस्ट होगा 2। 3 का 1 1 2, हाईएस्ट होगा 2। 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 हो जाएगा 36। क्योंकि यूनिट मिनट में है तो ये हो जाएगा मिनट्स। ठीक है, तो पहला बेल कब बजा था 6 AM में, तो दूसरा बेल कब बजेगा, मतलब दूसरे बार एक साथ कब बजेंगे ना 6:36 में। सो दे विल रिंग टूगेदर अगेन एट 6:36 AM। आपको AM PM मेंशन करना है क्योंकि क्वेश्चन में वो दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, 23 में भी आया था। 20 बच्चों पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करो। आपका एग्जाम में पीए हो, हाफियली हो, प्री बोर्ड हो, बोर्ड में क्यों ना हो, आने का बहुत चांस है इस तरह का क्वेश्चन। सो गेट रेडी। तो बच्चों इसमें और भी 10 से लेकर 18 तक क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसमें ये कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा हायर बेस्ड ऑन लॉट्स में है, वो हम दूसरे एक वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक डिस्कस किए हैं।
तो मैं इसका जो पूरा कंप्लीटली सीरीज, मतलब जो आर डी शर्मा का पूरा, मैं उसको एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। उसको ऑलरेडी प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके सारा प्लेलिस्ट आप देख लेना। और आगे जितने भी आरटी का मतलब आएगा, मतलब सॉल्यूशंस हो, एक्सरसाइज हो, एग्जांपल्स हो, मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊंगा। आप एक ही प्लेलिस्ट के रेफरेंस में सारा आरडी शर्मा आपको मिल जाएगा, वो भी चैप्टर वाइज मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।